नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में शिक्षा को बदलने के एक बहुत ही दिलचस्प तरीके के बारे में। एक ऐसा तरीका जो हमें किताबों और रटने वाली पढ़ाई से कहीं आगे ले जाता है। तो चलिए शुरुआत ही एक बड़े सवाल से करते हैं। सोचिए, आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। तो क्या पढ़ाई का हमारा पुराना तरीका, मतलब रट्टा लगाकर सीखना, आज के बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार कर सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम ढूंढ रही है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे हमें सुलझाना है। और वो प्रॉब्लम है हमारी शिक्षा में रट कर सीखने की जो एक आदत सी बन गई है। देखिए, ये कोई नया या छोटा मोटा विचार नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल मिशन है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी साफ साफ यही कहती है कि अब हमें रटने की संस्कृति से दूर जाना होगा और असल समझ की तरफ बढ़ना होगा। तो अगर रटना जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब उस सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसे हम कला एकीकृत शिक्षा या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। अब आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब सिर्फ ड्राइंग या म्यूजिक की क्लास नहीं है। ये तो पढ़ाई का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसमें आर्ट्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे विषयों को बेहतर ढंग से समझने के लिए। मतलब यहाँ हम सिर्फ कला नहीं सीखते, बल्कि कला के जरिए सीखते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल आर्ट क्लास, जहां मकसद होता है एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना। लेकिन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में मकसद होता है किसी सब्जेक्ट को गहराई से समझना। यहाँ कला कोई आखिरी प्रोडक्ट नहीं, बल्कि सीखने का एक प्रोसेस है। श्री अरबिंदो की ये बात इस पूरी सोच का सार है। मुद्दा ये नहीं है कि हर स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना दिया जाए, बिल्कुल नहीं। मुद्दा ये है कि हर स्टूडेंट के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे जगाया जाए, ताकि वो दुनिया को एक नए नजरिए से देख सके। चलिए अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल क्लासरूम में ये दिखता कैसा है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर थोड़ा सूखा और सिर्फ तारीखों और फैक्ट से भरा हुआ लगता है। देखते हैं कि कला इसमें कैसे जान डाल सकती है। तो यहाँ छात्र सिर्फ तारीखें नहीं रट रहे हैं, वो इतिहास को जी रहे हैं। वो रोल प्ले करके समाज के अलग अलग वर्गों का दर्द महसूस करते हैं। वो गीत बनाकर टेनिस कोर्ट ओथ के जुनून को समझते हैं और विजुअल कार्ड्स के जरिए आज़ादी और बराबरी जैसे आइडियाज को एक शक्ल देते हैं। इससे सीखना एक्टिव, दिलचस्प और यादगार बन जाता है। अच्छा, तो इस पूरे तरीके का नतीजा क्या निकलता है? बात सिर्फ अच्छे ग्रेड्स की नहीं है, बात है जिंदगी भर काम आने वाले स्किल्स डेवलप करने की। क्रिएटिव थिंकिंग, टीम के साथ मिलकर काम करना, अपनी बात को सही ढंग से कहना, ये वो स्किल्स हैं जिनकी 21वीं सदी में सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सभी स्किल्स आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट से अपने आप डेवलप होती हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सीखते, बल्कि ये सीखते हैं कि कैसे सीखा जाता है, मिलकर काम कैसे किया जाता है और कुछ नया कैसे बनाया जाता है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्के सबूत भी हैं। 27 स्टडीज के एक मेटा एनालिसिस से पता चलता है कि आर्ट इंटीग्रेशन का स्टूडेंट्स के नतीजों पर पॉजिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो ये तरीका सच में काम करता है। और आखिर में इन आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी है इसका इंसानी पहलू। एक टीचर सुनीता चित्राल का ये अनुभव सब कुछ बयां कर देता है। ये तरीका उन बच्चों को भी मौका देता है जो शायद एक पारंपरिक क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं। ये उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने, अपनी आवाज खोजने और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक जरिया देता है। तो ये सिर्फ पढ़ाने का एक और तरीका नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। ये सीखने को एक बोरिंग काम से हटाकर एक एक्टिव, क्रिएटिव और मज़ेदार सफ़र में बदल सकता है। अब सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस क्षमता को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं।